होगी तो मैं क्षमा भी मारता हूँ, क्योंकि कहास्पद और कमेंट के माध्यम से सियासत में अगर कुछ चर्चा हो तो कहीं न कहीं इस पे भी मज़ा आता है। मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, और फोटो के माध्यम से ही पूरा मेरा आज का वीडियो सर्कुलेट है। तो चलिए चर्चा को दूसरी तरफ लेके चलते हैं और आगे क्रम को जारी करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आना चाहूँगा, जिसमें पहली पार्ट में मैंने कई सारे लोगों के, राजनेताओं के फ़ोटो को बताने की कोशिश की, और दूसरे पार्ट में ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो थके हारे हर रणनीति से जुड़े जोर आजमाइश कर रहे लालू एंड फैमिली को किसी तरह तेजस्वी को सत्ता सुख मुख्यमंत्री के जोर तोड़ के कारण लेके आना है। उनकी कोशिश रहती है कि किसी तरह मेरे बाद मेरा बेटा सत्ता का सुख ले। जैसे पुराने ज़माना में कोई महाराजा अपने बेटे को सेटअप करते थे, राजा बनाते थे, उसी तरह ये सिस्टम परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को किसी भी तरह एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट राष्ट्रीय जनता दल चाह रही है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उसे इस महत्वपूर्ण पैगाम पे पहुंचाने के लिए लालू यादव जी तोड़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। रही बात भाजपा और नीतीश कुमार की गठबंधन की, तो उस गठबंधन में नीतीश के कार्ड में फिलहाल अभी बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार के पैरेलल में अभी कोई बड़ा चेहरा उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो है भी उसका कद नीतीश के लेवल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। चलिए बाकी जीतन राम मांझी की चर्चा मैंने अपने अगले वीडियो में कहा, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा किया, चिराग पासवान के बारे में बताया, और ये सब जो विकल्प है, इस विकल्प के तौर पे महागठबंधन खास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं, उस विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस वाम मोर्चा पप्पू यादव, पशुपति पारस, मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, उनको लालू यादव रिप्रेजेंट करते हैं नीतीश कुमार के अति पिछड़ा महादलित दलित वोट बैंक के पैरेलल में लाने के लिए, उनके काट में एडजस्टमेंट के लिए। अब ये बिहार के फिज़ा में कहा जाता है कि हर समुदाय का अपना अपना एक नेता चयनित हो गया है। पता नहीं कैसे हो गया, किस परिस्थिति में हो गया, क्या ऐसा हो गया कि जिस कम्युनिटी के लोग रहेंगे 13%, 8%, 4%, 12%, 17%, 2%, और उस कम्युनिटी के एक नेताओं को लोग मान लेंगे, और ज़रूरी है कि उसी के कहने पे, उसी के बात विचार पे उस कम्युनिटी के सारे वोट शिफ्ट होंगे उस गठबंधन में। ये नई फिज़ा है, नई राजनीति हवा है, और उसी राजनीति हवा में अभी नए नए राजनीतिक दल बने, और उस नए नए राजनीतिक दल के जो सुप्रीमो बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो उसी समुदाय के बने। तो कहीं न कहीं ये समुदाय के लोग क्या उनके प्रति वफादारी रखेंगे, ये भी एक राजनीति है, और ये इस चीज़ को भी समझने की काफ़ी ज़रूरत है। एक नई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया विषय बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नए राजनीति में तपे तपाए रणनीतिकार उभर के निकले हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी का उन्होंने स्थापना भी कर लिया है, और उनका जो मेन फोकस है, उनका जो मेन भाषण है, और वह जगह जगह जिन चीज़ों पे वो डिबेट करते हैं, उसमें वो टारगेट पे तीन पार्टियों को ही रखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, और बैकडोर से पुशअप में कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की भी वो खिंचाई करते हैं। तो इस परिस्थिति में उनकी ऐसी सोच है कि इन तीनों पार्टियों के जो वेस वोट है उसको शिफ्ट करके, विखराब करके अपनी पार्टी में लेकर, अपनी पार्टी में मॉडरेशन करा के अगर हम सियासत करेंगे तो कहीं ना कहीं जनसुराज का भी एक उदय हो जाएगा, और ये भी एक स्थापित पार्टी हो जाएगी। जिस तरह से मुकेश सहनी स्थापित हो चुके, चिराग पासवान स्थापित हो चुके, उपेंद्र कुशवाहा स्थापित हो चुके, जीतन राम मांझी स्थापित हो चुके, पप्पू यादव स्थापित हो चुके, तो कहीं न कहीं मेरी भी पार्टी स्थापित हो जाएगी, और मेरी भी जो मार्केट वैल्यू है, शेयर मार्केट वैल्यू है, राजनीति का जो शेयर मार्केट है, वो ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में आने वाले समय में मेरे भी अगरबत्तियां लगेंगी और चौकी चढ़ेंगी, और मेरे भी जन दरबार लगेगा, लोग मुझे भी जानेंगे, और मैं भी सुर्खियाँ में रहूँगा। तो इस परिस्थिति में प्रशांत किशोर भी काफ़ी प्रयासरत है। तीसरा पहलू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश के कप्तान हैं,
पूर्व सांसद जगतानंद सिंह वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और उस परिस्थिति में लालू यादव अपने एक वफादार साथी को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रदेश की कमान को संभाले। लेकिन यहाँ एक मार्केबल विषय यह है कि वैसे लोगों को ही चुना जाएगा जो लालू परिवार के करीबी हैं, वफादार हैं और ख़ास करके अति पिछड़ा दलित महादलित समुदाय से आए, क्योंकि ऐसा सुनना जाता है, समझा जाता है कि मुसलमान और यादव इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में 50 से 60% आरजेडी के पाले में ही रहेंगे। तो उस परिस्थिति में अगर अति पिछड़ा या दलित महादलित से किसी को ये कमान दिया जाता है तो थोड़ा बहुत जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो एनडीए का वोट बैंक है, वो शिफ्ट विपक्ष के तरफ हो सकता है। तो ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए लालू यादव ने अपने नए राज के कप्तान के लिए दलित चेहरा की खोज शुरू कर दिया है, अति पिछड़ा चेहरा की खोज शुरू कर दिया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अक्टूबर माह 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख तय होंगी, हो सकता है नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि क्यों न समय पूर्व 1-2 महीने पहले करा लिया जाए, या यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार समय के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराए। तो इस कड़ी में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो बिहार में अस्तित्व में है या नहीं है, उनकी भी इंटरनली लॉकअप तैयारियां हो चुकी है। पंचायत स्तर तक उनका सघन अभियान है। लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव आ जाए तो कहा जाता है भोज की बेरी कोम्हरा रोपने चले। तो उस परिस्थिति में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और उसी तैयारी के आलोक में सभी लगे हुए हैं। अब स्थिति राजनीति में कब कहां क्या हो जाए और परिस्थितियों की राजनीति है। कई ऐसे पूर्व सांसद हैं, कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं, कई ऐसे विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं, कई ऐसे पूर्व विधायक विधानसभा के सदस्य हैं जो विभिन्न पार्टियों के सदस्यता के तौर पे कार्य कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो वेट एंड वॉच में हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, ऐसे माननीय हैं जो वेट एंड वॉच में हैं और समय परिस्थिति को देखते हुए वो किसी न किसी गठबंधन के साथ अपने आप को टैग करेंगे, या तो खुद सेटअप करेंगे, अपने आप परिवार के खास अपने जो प्रतिद्वंदित्व के तौर पे लोग निकल के आते हैं विकल्प के तौर पे, तो उनको भी सेटअप करने की कोशिश में ये लोग लगेंगे। और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत 2025 में ही होगी। तो पूरे वीडियो में मैंने एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताने की कोशिश किया कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिस भाजपा एनडीए गठबंधन है, उसमें जिनका पलड़ा भारी है, उसमें कई पूर्व माननीयों का जो संवैधानिक पद पे रह चुके हैं उनका सेटअप शुरू है और चरण बंदन उनकी बहुत ही बेहतरीन गुणगान हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सूखे और मुरझाए हुए पौधे हैं, उसके जो सुप्रीमो लालू यादव बने हुए हैं, उनकी चरण वंदना भी हो रही है। लेकिन वहाँ पे मुस्कुराहट, वहाँ पे खिलखिलाहट, वहाँ पे चहक, वहाँ पे राजनीति का जो एक कहानी गढ़ा जाता था, जहाँ चकाचक और चहलचलाहट होती थी, वहाँ पे सूनापन दिख रहा है। क्योंकि वहाँ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस पाले में अभी समय लगेगा, यहाँ सत्ता सुख की जो सुविधाएं हैं उसमें समय लगेगा। इसलिए नीतीश के जो खेमा है उसमें ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी और अपने परिवार के सदस्यों को सेटअप करा लिया जाए। तो ये मेरा वीडियो बताने का यही उद्देश्य है और मैं इसी उद्देश्य, इसी मकसद से इस वीडियो को बता रहा हूँ कि बिहार की जनता तो बेवकूफ़ है ही इस मामले में, और 2025 में भी बेवकूफ़ बनेगी इस मामले में। क्योंकि बिहार की जनता को विकास के साथ साथ इन चीज़ों को भी भाव में आना, इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट बटोरने और देने और करवाने की भी बात राजनीतिक दल के लोग करते आए हैं, करते आएंगे। और इसमें ये परंपरा को हम जल्दी भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि उस समय जो स्थितियां बनती हैं चुनाव के एक दिन पहले, एक रात पहले, तो उसमें भावनात्मक बातों को डालकर और वोट लेने का काम भी किया जाता है। तो इसलिए कास्ट बेसिस पोल अभी बिहार में चलेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक लोगों की मानसिकता और बंद पड़े कचरे में सफाई नहीं होगी। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे अपनी टिप्पणी दे। आज का दिन आपका मंगलमय हो, यही मैं शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।